नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में तमाम खेल जगत की खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। श्रीलंका ने तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत को 113 रन का लक्ष्य दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल, रिंकू सिंह का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। और हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष एकेडमी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी और ऋतु रानी हॉकी एकेडमी होंगे आमने सामने। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 113 रन का लक्ष्य दिया है। स्नेह राणा और अरुंधति रेड्डी की जगह रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। दोनों की वापसी हुई और क्या शानदार वापसी हुई। दोनों ने मिलकर लगभग 7 विकेट दोनों ने लिए। बिल्कुल। ये कोई ऐसा नहीं था कि इनको ड्रॉप किया गया था। कुछ फिटनेस इश्यूज थे, कुछ तबीयत खराब थी जी। और दोनों का अनुभव तो है ही है। और जिस तरह से श्रीलंका की टीम दबाव में है, पिछले दोनों मैचों में आप देखें तो बहुत कम रन उन्होंने बनाए जी। और उनकी बैटिंग लग नहीं रही है कि उनकी जो कप्तान है चामरी अटापटू, सबसे अच्छी प्लेयर वही हैं और वो अगर बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पा रही हैं तो फिर टीम के लिए संकट है। 100, 110, 120 इसी तरह का स्कोर वो करती रहेंगी। और भारत के लिए ये कोई टारगेट इतना मुश्किल नहीं है। हमने देखा कि जैसे वर्ल्ड कप में हालांकि फॉर्मेट अलग था, लेकिन भारतीय टीम जब 350 के आसपास स्कोर टारगेट चेज करने की स्थिति में है, ऐसे बैटर है भारत की ओर, तो ये 110, 120 पे मुझे नहीं लगता भारत को कुछ चुनौती देने की स्थिति में श्रीलंका होगी। और जहां तक बॉलिंग का सवाल है, रेणुका काफी टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है, बॉलर्स में से, और 4 विकेट उन्होंने लिए। और दीप्ति शर्मा का क्या कहना, वो टॉप ऑलराउंडर है दुनिया की और रैंकिंग में भी वो नंबर 1 पर हैं और नंबर 1 की तरह ही उन्होंने बॉलिंग की। जी, आपने अनुभवी गेंदबाजों की बात की और बाकी भी जो गेंदबाज रहे हैं, जैसे क्रांति गौड़ की बात कर ले, वैष्णवी की बात कर ले, जिनका ये तीसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में भी इकोनॉमिकल रही, दूसरे में 2 विकेट मिला और अब तीसरे में भी इकोनॉमिकल रही। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन। बिल्कुल। देखिए, ये जो प्लेयर्स आ रही हैं, हम जब बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अब जैसे दीप्ति शर्मा काफी समय से खेल रही है जी। करीब 29 साल के आसपास उनकी उम्र हो गई। और फ्यूचर में जैसे अभी एक इशू फिटनेस का हो या कभी आगे उनको रेस्ट लेना हो जी, तो ये हमेशा ये होना चाहिए कि जो उनके बदले कोई स्पिनर आए या उनके जो सीनियर खिलाड़ी उनके बदले कोई रिप्लेस करे जो जूनियर, वो एक लगे कि हाँ वो नहीं होगी तो इनसे भी काम चल जाएगा जी। इनकी उम्र काफी कम है, 20 साल की है वैष्णवी, और उनकी बातचीत में मैंने देखा है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का कॉन्फिडेंस झलकता है। और वो एक बात बताती है कि तमाम सीनियर्स बहुत ही कहें तो एट ईज फील कराती हैं कि बिल्कुल सहज रूप से, ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत बड़े स्टार्स से वो मिल रही है टीम के अंदर, और सब एक दूसरे को जो सीनियर है सपोर्ट करती है और ऐसे में एक अच्छा माहौल बनता है। और कहते हैं ना कि जब आपके सीनियर्स तैयार हो आपकी मदद के लिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स फील कराया जाए कि आप बड़े मुकाबले के लिए आ रही हैं तो हम आपके साथ हैं, और वही हो रहा है। इनमें बहुत टैलेंट है, जाहिर है तभी उनको मौका मिला है। और हमेशा देखिए, लेफ्ट आर्म बॉलर हो, ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो तो वो, और स्पिनर, तो उसमें एक एक्स फैक्टर तो रहता ही है। और वैष्णवी ने पहले 3 मैचों में दिखाया है कि वो लंबे रेस का जो घोड़ा कहते हैं वो बहुत आगे तक जाएंगी, इसी तरह अगर कंसिस्टेंट वो रही तो जी। और अगले वर्ष जो विश्व कप भी होना है, उसके लिए जो ये नई खिलाड़ियों की जो पौध आ रही है और जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे क्या बेंच स्ट्रेंथ हमारा मजबूत होता जा रहा है विश्व कप के मद्देनजर? वही मैंने कहा, वही अभी बात मैं वही कह रहा था कि जब जैसे अब इसमें हम जोड़ दें श्रीचरणी जी, वो तो वर्ल्ड कप में भी थी जी। जो अभी भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता है, तो आप देखिए ना, श्रीचरणी 21 साल की हैं, वैष्णवी जो है वो भी 20 साल की है,
और इस तरह से अगर आप देखें तो क्रांति गौड़ भी 22 साल की हैं। तो ये जो प्लेयर हैं जो 20, 21, 22 साल की हैं, वो अपने प्रदर्शन से दिखा रही है कि वो अगर टॉप खिलाड़ी जो 35, 34, 36 जो आगे सीनियर हो रही है रिटायरमेंट की, और कभी ना कभी 2-3 साल में वो बढ़ेगी, रिटायरमेंट लेंगी, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो खिलाड़ी आ रही है वो टॉप क्वालिटी की है। सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ होना ही नहीं, उनका आके इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना भी एक जरूरी होता है। आप जूनियर लेवल पे कर लें, अंडर 19 पे कर लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में कर लें, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सीनियर लेवल पे खेल होता है, ये खिलाड़ी कम उम्र में ही वो मैच्योरिटी दिखा रही है, और ये अच्छा संकेत है भारत के लिए। जी, और उधर विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय प्रतियोगिता में आज कर्नाटक ने अपने दूसरे मुकाबले में केरल को 8 विकेट से हरा दिया। देवदत्त पड्डीकल ने 124, वहीं करुण नायर ने नाबाद 130 रन की शतकीय पारी खेली। कप्तान रिंकू सिंह और आयन जुयाल की शतकीय पारियों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 227 रन से हराया। उधर दिल्ली के विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ बेहतरीन 77 रन की पारी खेली। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए विराट ने 61 गेंद का सामना करते हुए 13 चौके और 1 छक्का लगाया। पहले मुकाबले में शतक और अब अर्धशतक, आज भी मौका था उनके पास एक और शतक का, विराट के पास। देखिए, विराट के लिए अगर हम कहें कि उनके पास मौका था, वो चूक गए जी, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हर बार वो आएंगे और शतक बना देंगे और तभी उनका खेलना कहा जाएगा कि वो सफल रहे। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि 95 पे आउट हो गए, 90s में आउट हो गए। 77 बनाया, उन्होंने तेज गति से बनाया। अहम बात ये है कि आप अब इसी एक फॉर्मेट में, जो अभी हम लिस्टें कह रहे हैं 50 ओवर का है या इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल होगा, यही फॉर्मेट है जो उसमें अब वो खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट में रिटायर हो चुके हैं, T20 से रिटायर हो चुके हैं, और उनके लिए यही मौका है कि जब जहां भी खेलने को मिले 50 ओवर में वो खेले। क्योंकि आईपीएल भी आएगा, लेकिन आईपीएल का जो फॉर्मेट है वो अलग है। 20 ओवर के हिसाब से आपको अलग ढंग से सेट करना पड़ता है। बैटिंग में आके आपको एक मोमेंटम जैसा होता है उस तरह से आपको शुरू से फास्ट खेलना होता है। 50 ओवर्स के वो बादशाह हैं, और उनके लिए शतक बनाना हमने देखा है, बाएं हाथ का खेल है, और यहां चूक नहीं गए। मैं कहूंगा कि उन्होंने अच्छी पारी खेली, बहुत ही अच्छी पारी खेली। अगर आप कंपेयर करें तो ऋषभ पंत भी यहां थे, और ऋषभ पंत के लिए तो और बड़ी बात है कि वो इस फॉर्मेट में अपनी एंट्री कराएं, क्योंकि वो व्हाइट बॉल में वो नहीं है भारतीय टीम में। लेकिन ऋषभ पंत के मुकाबले करें तो उनकी पारी तो बहुत बढ़िया थी। वो रने बॉल भी नहीं किया उन्होंने, 70 उन्होंने भी किया, बट इनकी पारी कहीं ज्यादा तेज रही। और वनडे फॉर्मेट में 110-115 की स्पीड पे स्ट्राइक रेट से अगर कोई रन बना रहा है तो शानदार पारी है, और शानदार 50 हम कहेंगे, ना कि वो शतक से चूक गए जी। और इसी में रिंकू सिंह ने भी आज बेहतरीन पारी खेली। हालांकि उनका सिलेक्शन भी T20 विश्व कप में हुआ है। ये एक दिवसीय प्रारूप जरूर है, लेकिन एक मनोबल के लिए उनके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, देखिए रिंकू सिंह के पास मौका है कि वो कोई भी प्लेयर अगर इंटरनेशनल टीम में शामिल है और एक जैसे रिंकू सिंह का ही कहे, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे तो बस T20 फॉर्मेट में ही खेलना है। हमेशा हर खिलाड़ी चाहता है कि वो वनडे में भी आए, टेस्ट में भी आए। और रिंकू सिंह या उस तरह के प्लेयर जो भारतीय टीम में ऑलरेडी खेल चुके हैं, उनका नाम है, पहचान बना चुके हैं, अगर वो इसी तरह लगातार रन बनाते चलेंगे तो भारत के पास एक और ऑप्शन होगा, रिंकू सिंह के लिए एक और मौका होगा। तो उन्होंने न केवल अच्छी पारी खेली, बल्कि उस पारी से अगर आपकी टीम जीतती भी है तो वो शानदार कहा जाएगा जी। और उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार के वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। पिछले एक वर्ष में वैभव ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। वैभव ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंद पर 16 चौके और 15 छक्के की मदद से 190 रन बनाए। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका, चाहे हम अंडर 19 की बात कर ले, आईपीएल की बात कर ले, या अभी जो वैभव यूथ वनडे हुआ था उसमें भी बेहतरीन खेला उन्होंने। हाँ बिल्कुल, देखिए उन पर अब एक ही है कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वो जितने बड़े लेवल पे खेलेंगे उतनी ही बड़ी उनकी चुनौतियां होगी। उन्होंने बिहार के लिए ये शानदार पारी खेली, 190 रन बनाना वनडे फॉर्मेट में आसान नहीं होता है। उसके पहले भी अगर देखें तो वो उनका कोई भी
जो शतक होता है वो 100 और 105 नहीं होता है, वो लंबा खेलते हैं। 160, 170, 150 तो लगता है कि आराम से वो बना देते हैं। बट अब उन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया, काबिल तारीफ उनका रहा। इस उम्र में इतना उन्होंने जो अचीव किया है तो वो हकदार थे। लेकिन अब उनको उसी तरह से वो करना होगा भविष्य में, जैसे एक समय में तेंदुलकर के ऊपर प्रेशर रहा होगा कि कम उम्र में वो इतना ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली थी, और उसको हैंडल करना बहुत बड़ी बात होगी। उन्हें इनाम भी बहुत मिलेंगे, उनके सामने चैलेंजेस भी बहुत आएंगे, और उसको हैंडल करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। वर्ष 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पदक जीतने के साथ साथ खिलाड़ियों ने रैंकिंग में सुधार करते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित कर भारतीय निशानेबाजी की मजबूत स्थिति को दर्शाया। ये वर्ष निरंतरता, उभरती प्रतिभाओं और अंतर्राष्ट्रीय सफलता का प्रतीक रहा। एक नज़र भारतीय निशानेबाजों की उपलब्धियों पर। साल 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का परचम लहराया। निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप सीरीज, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ISSF विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए। भारतीय टीम ने इस वर्ष की शुरुआत में ISSF विश्व कप में कुल 15 पदक जीते। म्यूनिख में हुए इस विश्व कप में युवा निशानेबाज सुरुचि फोगाट ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए क्लीन स्वीप किया। उधर लीमा में सौरभ चौधरी ने जबरदस्त वापसी करते हुए निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता। वहीं दोहा में ISSF विश्व कप में सुरुचि सिंह और सिमरनप्रीत कौर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी भारत ने दबदबा बनाए रखा। भारत ने सीनियर और जूनियर श्रेणी में कुल 99 पदक जीते, जिनमें 50 स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में व्यक्तिगत और टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अनिश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर में रजत, एलावेनिल वलारिवान ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण और अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनु भाकर ने भी टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। वर्ष का अंत होते होते काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 13 पदक जीते। चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कहा कि देश का नाम रोशन करना गौरव का क्षण है। देश का, गांव का, सबका नाम रोशन करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा फर्स्ट सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप था और पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेना और वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट था, स्टार्टिंग से सपोर्ट किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रतियोगिता में वरुण तोमर ने कांस्य और अनिश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर में रजत पदक अपने नाम किया। निशानेबाजों का इस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा। शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जोरावर सिंह संधू ने ट्रैप इवेंट में कांस्य पदक जीतकर 19 साल का लंबा इंतजार समाप्त किया। वर्ष 2025 के सशक्त और निरंतर प्रदर्शन से ये उम्मीद बंधी है कि भारतीय निशानेबाज आने वाले सालों में वैश्विक मंच पर और अधिक सफलता प्राप्त कर देश की निशानेबाजी विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। एक बेहतरीन वर्ष निशानेबाजी में। हाँ बिल्कुल, और ये 2026 के लिए अगर कहे तो ये बहुत अच्छा संकेत रहेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी है और एशियन गेम्स भी है, और भारत दोनों जगहों पर मुझे लग रहा है कि CWG में तो क्लीन स्वीप करेगा भारत, और एशियन गेम्स में भी मुझे लगता है कि 15 से 20 मेडल भारत जीतेगा इस प्रदर्शन को देखते हुए। जी। उधर हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष एकेडमी प्रतियोगिता में आज ऋतु रानी हॉकी एकेडमी ने नामधारी 11 के खिलाफ 3-1 से जीत हासिल की। और श्रोताओं, भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी है। 2 ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 16 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।